नमस्ते बच्चों, और सब ठीक है। आज हम लोग कक्षा छठी विषय गणित के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गणित में हम लोग देख रहे हैं जो वीडियो है इसमें विभाज्यता मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मालूम है किसी संख्या में अगर हम किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो वह जो है कि उस संख्या से विभाजित हो जाता है, कट जाता है पूरी तरह से, अर्थात पूरी तरह से वो क्या है, विभाज्य। तो उसके बारे में अर्थात इस प्रकरण में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो है कि इस विभाज्यता को देखने से पहले हम लोग इनकी कसौटियों को देखेंगे कि इन अंकों की कसौटी क्या है। जैसे आपको पहले यहाँ पर दिया गया है 2 की कसौटी। 2 की कसौटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई भी एक अंक हो तो उसमें 2 से निशेष भाग जाता है। जैसे 248, 360, 582 और 510। इन जितने सारे अंक हैं, इन सभी अंकों के स्थान पर आप देखिए, मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 248 अर्थात 248। अब इसके इकाई के स्थान पे आप देखिए तो क्या है, 8। इसका मतलब इसमें जो है कि 2 से भाग जाएगा, अर्थात यह 2 से विभाज्य है। वैसे ही अगर 360 को भी ले लीजिए तो 360 के इकाई के स्थान पे कितना मेरे प्यारे बच्चों, 0। और देखिए 0 इसमें आया है, 2, 4, 6, 8 और 0। मतलब इसमें से कोई भी अगर एक अंक आता है तो वह 2 से विभाज्य है, अर्थात उसमें 2 से भाग जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया है, अगला जो दिया गया है 582 और 510। इन दोनों में आप देखिए इसके इकाई के स्थान पे कितना दिया है, 2, और इसके इकाई के स्थान पे कितना दिया है, 0 दिया है। इसका मतलब तो इसके इकाई के स्थान पे देखिए 2 और इसके इकाई के स्थान पे 0 है। मतलब इन दोनों में जो है कि 2 का भाग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के अगर देखिए जितने भी सारे अंक दिए गए हैं, संख्या दी गई है, उसके अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 और 0, अगर इसमें से कोई भी अंक आता है तो उसके इकाई के स्थान पे अगर ये है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। आप भाग देकर भी दे सकते हैं, तो इसलिए इसके 8, 0, 2 और 0, इन सब के इकाई के स्थान पे इतने संख्या है, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 की कसौटी कि 3 की कसौटी क्या होती है। यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 3 से निषेध भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे 63, 9336, 552 और 4527। अब इसको हम लोग देखते हैं, इनको जोड़कर। अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पहला आपको दिया है 63। अब 63 में मतलब कि 6 और 3 दिया है, तो 6 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9, और 9 3 के पहाड़े में आता है। मतलब जब 9 के पहाड़े 3 9 के पहाड़े 3 आता है, इसका मतलब इस 63 में भी जो है कि 3 का भाग जाएगा। तो ये 3 की कसौटी है। इसके बाद अगर आप देखिए जहाँ पे दिया है बड़ी संख्या, जैसे 9336। अब इनको जोड़ लीजिए, 9 धन 3 12 धन 3 धन 6। आप देखिए 9 6 15 15 5 20 21। इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 21 आता है। और 21 जो है 3 के पहाड़े में आता है। अगर आपको पहाड़ा आता होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े में 21 आता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अगला आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर 552। अब इसको भी जोड़ लीजिए। 5 में 5 को जोड़ते हैं कितना होता है, 10, और 10 में 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 12। मतलब इस संख्या में जो है कि 12 में देखेंगे अगर 3 का भाग जाता है, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़िए तो आपको 12 उसमें कटता है। तो इसका मतलब जब इसमें 12 में जा रहा है 3 का, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से बिना भाग दिए हम पहचान सकते हैं कि किसमें 3 का भाग जाएगा, किसमें नहीं जाएगा। इसी के आधार पे अगला आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर 4527, 4527
27। अब इसको भी अगर आप जोड़िए तो 4 में 5 जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 9। 4 में 5 जोड़िए तो कितना 9, 9 में 2 जोड़िए फिर 7 को जोड़िए तो कुल कितना होता है 5 4 9, 9 2 11 7 18। अब 18 जो है कि 3 के पहाड़े में आता है। पहाड़ा अगर आपको आता है 3 का पहाड़ा पढ़िए उसमें 18 आएगा। तो जब 3 का पहाड़ा 18 में आता है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4527 में भी 3 का भाग जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से पहचान सकते हैं कि 3 का भाग जो किस में जाता है। इसी के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों अगला दिया गया है जैसे 4 की कसौटी आपको दिया गया है। तो 4 की कसौटी भी ठीक इसी प्रकार से ही है। 4 की कसौटी को भी अगर देखिए तो ऐसे ही दिया गया है, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के स्थान वाले अंकों से बनने वाली संख्या में 4 से निशेष भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। मतलब यहाँ पर दहाई और इकाई के अंकों को लेना है मेरे प्यारे बच्चों। दहाई और इकाई के अंकों को लीजिए। जैसे अभी आपको यहाँ पर दिया गया है जैसे 148। अब 148 में दहाई कौन सा है 4 और इकाई क्या है 8। मतलब इस दोनों को लीजिए तो आप देखेंगे तो केवल 48 को, तो 48 जो है कि 4 के पहाड़े में आता है। अगर 4 से भाग देकर देखिए तो करता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कट रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। मतलब अभी आप देखिए 148 में दहाई और इकाई बोलिए, दहाई मतलब कितना था 4 और इकाई में 8 था, तो अब क्या हो गया वो 48। अब 48 में अगर भाग देकर देखिए तो 4 का भाग जाता है इसके अंदर। आप देखिए 48 जैसे आपको दिया है तो 4 एकम 4, अब 8 को ले लीजिए 4 दूनी 8, देखिए कट गया पूरा। तो इसका मतलब जब 4 से जो है कि भाग 48 में जा रहा है तो मतलब 4 का भाग इस पूरे संख्या में अर्थात 148 में भी जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा भी जैसे दिया गया है आपको 992। अब इसकी इकाई और दहाई को देखिए क्या है, ये है केवल 92। इकाई और दहाई को ले लीजिए तो आपको कितना दिया है 92। अब इस 92 में 4 का भाग देकर देखिए, 4 का भाग दीजिए 4 दूनी 8, अब घटा दीजिए कितना हो गया 1 बचा और एक देव को उठा लिए 12 हो गया। अब 4 तिहाई कितना हो गया 12, कट गया। देखिए 0 0, मतलब इस 92 में देखिए 4 का भाग गया। जब 92 में 4 का भाग गया तो मेरे प्यारे बच्चों समझ जाइए ये 992 में 4 का भाग जाएगा। इस तरह से आप पूरी संख्याओं को आप भाग देकर देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि 4 का भाग जाता है कि नहीं। जैसे आप देखिए 14 और यहाँ पे 24, ये दोनों संख्याओं में 4 का अगर भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है, मतलब 4 से विभाज्य है। तो हम लोग इस प्रकार जो है कि आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3, 2, 3 और 4 की कसौटी देखे। अब इस कसौटी के आधार पे यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिया गया है। इस सवाल को हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पहले आपको देखिए डब्बे में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पूरी संख्याएं आपको दिया गया है, ये पूरी संख्याएं हैं आपको। अब दूसरे डब्बे में दिया है संख्या के अंकों का योगफल कितना है, मतलब इसको जोड़ना है। 63 को जैसे जोड़े 6 और 3 को जोड़ दिए कितना हो गया 9। अब अगला क्या दिया है, क्या योगफल में 3 से निषेध भाग जाता है 9 आया। अब 9 में देखिए 3 का भाग जा रहा है क्या, अगर जाता है तो आपको टिक मारना है, अगर नहीं जाता है तो कट करना है। और अगला दिया है क्या दी गई संख्या 3 से विभाज्य है, अगर उसमें मालूम पूरी तरह से भाग जा रहा है तो वो 3 से विभाज्य है, अगर भाग नहीं जाता है तो विभाज्य नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कट करना है। अभी अगला हम लोग देखेंगे, अभी जैसे 872 दिया है, अब इसको जोड़िए 8, 7 और 2 को जोड़ना है। अब जोड़ दीजिए सबको, 8, 7, 15, 15 और 2 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है 17 आता है। अब 17 में देखिए 3 का भाग जाता है क्या, 17 में 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो आप ऐसा कट कर दीजिए। अब जब मालूम है योगफल में 3 से निषेध भाग नहीं जाता है तो अगला क्या दिया है, क्या दी गई संख्या विभाज्य है, नहीं विभाज्य। जब भाग नहीं जाएगा तो विभाज्य नहीं। इस तरह से आपको मालूम है, इसको पहचान के भरना है। अगला आपको देखिए जैसे दिया गया है 9 और 1 को जोड़िए कितना होता है 9 धन 1 बराबर कितना होता है 10।
अब 10 में देखिए 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाएगा। तो जब 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा? कट कर देंगे। अब जो है कि भाग नहीं गया, इसका मतलब 3 से निषेध भाग इसमें भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब कट हो गया। इस तरह से आपको पहचानना है। अगला आपको दिया है 552। अब इसको जोड़ लीजिए पहले। 5 धन 5 धन 2, 5 5 10 और 10 में 2 जोड़े तो 12। अब 12 में देखिए 3 का भाग जाता है क्या? तो 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 चौक 12, इसका मतलब 12 में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या इसमें निषेध भाग जाएगा? तो जाएगा, मतलब टिक करना है। अब क्या है? अगला दिया गया है क्या? यह संख्या विभाज्य है क्या 3 से? हाँ, तो आप देखेंगे 3 से विभाज्य है, क्योंकि जोड़ने पर इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो इसलिए वह जो की संख्या 3 से विभाज्य है। अगला आपको देखिए इसी प्रकार से 9 धन 3 धन 3 धन 6 जोड़िए। 9 3 12, 12 3 15, 15 5 20 और 1 21। अब 21 देखिए 3 के पहाड़े में आता है क्या? तो आप देखेंगे भाग देंगे तो 3 के पहाड़े में 21 आता है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, मतलब 21 पहाड़े में आ रहा है। जब 21 पहाड़े में आ रहा है तो क्या मतलब कि निषेध भाग जाएगा उसमें? जाएगा, तो टिक कर देंगे। अब ये विभाज्य है क्या? हाँ विभाज्य है, तो टिक कर देंगे। अब यही याद इसके लास्ट वाले में करना है। अब देखिए 4 धन 5 धन 2 धन 7 जोड़ दीजिए। 5 4 9, 9 2 11, 11 7 कितना होता है? 18। अब 18 3 के पहाड़े में आता है क्या? 3 पचे 15, 3 छक 18 आ रहा है, इसका मतलब 3 से निषेध भाग जाएगा। अब जब 3 से निषेध भाग जा रहा है तो वह संख्या 3 से क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विभाज्य है। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। अब इसी के आधार पे, ये 3 का था, अब इसी के आधार पे हम लोग 4 का देखें। ठीक उसी प्रकार से एकदम आसान है। देखिए यहाँ पे आपको कुल संख्याएं दी गई है और यहाँ पर दिया गया है कि दी गई संख्या में 4 से भाग देकर देखो। इसमें 4 से आपको भाग देकर देखना है कि इसमें 4 का भाग जाता है कि नहीं है। दहाई व इकाई अंकों से बनने वाली संख्या को लेना है और क्या प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य है क्या? अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, अब दी गई संख्या में अभी आपको भाग लेकर देखना है, लेकिन अब सबसे पहले आप लोग क्या करो, इकाई और दहाई वाला जैसे हमको लिखो। यहाँ पे पहला क्या है? 92। इकाई दहाई और इकाई को लिए ना, दहाई और इकाई को ले लीजिए। अब देखिए इसमें भाग जा रहा है क्या? तो भाग देकर अगर आपको देखना है, चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे अब 92 में 4 का भाग देकर देखिए, तो 4 दूनी 8, घटा दिए 1 आया और 2 ले लिए 12। अब 4 किया कितना हो गया? 12, मतलब कट गया। तो मतलब इस 92 में जो है कि 4 का भाग गया, तो मतलब इस संख्या में भी आप देखेंगे 992 इस संख्या में भी जो है कि भाग जाएगा। इसमें भी भाग क्या होगा? जाएगा। और जब इसमें भाग जा रहा है तो ये संख्या क्या है? विभाज्य है। आप इसको टिक कर सकते हैं। अब इसी के आधार पे अभी अगला देखिए आपको दिया है 7314, मतलब 7314। अब इसमें इकाई और दहाई को ये ले लीजिए, कितना आ गया? 14। इकाई दहाई कितना आ गया? 14। अब 14 4 के पहाड़े में आता है क्या? आप देखिए तो आपको मालूम है कि नहीं आएगा। 4 के पहाड़े अगर पढ़िए तो नहीं आएगा, आप भाग देंगे तो जब भाग नहीं जाएगा तो आपको देखो क्या गया है? 4 से भाग देकर देखो इसमें जाता है क्या? तो आप देखेंगे इसमें भाग नहीं जाता है। जब इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। ऐसा कट करना है। अगला देखिए 64 48। अब इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 48। कितना है? 48। अब 48 को ले लीजिए। अब 48 में 4 भाग दीजिए, तो 4 एकम 4। अब 8 को ले लीजिए, 4 दूनी 8। देखिए आप पूरा कट गया, मतलब 4 का भाग इसमें जो है कि 48 में गया। तो इसका मतलब आप 4 का भाग देकर देखेंगे तो इसमें 4 का भाग क्या होगा? जाएगा। जब 4 का भाग इसमें गया तो ये संख्या 4 से क्या है? विभाज्य है। 4 से भाग क्या रही है? इसका मतलब विभाज्य है। अब इसी के आधार पे अगला आपको देखना है 81 16 आपको दिया है। अब इसमें देखिए दहाई और इकाई कितना है? 16। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए? 16 को लेंगे।
दहाई और इकाई में क्या किए, 16 के ले लीजिए। अब 16 में 4 का भाग दीजिए, तो 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक कितना होता है, 16, कट गया। मतलब जब 16 में 4 का भाग गया तो मतलब 8116 इतनी बड़ी संख्या जो है इसमें भी 4 का भाग जाएगा। अब जब 4 का भाग इसमें जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह संख्या 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 4 से भाग जाएगा मतलब 4 से विभाज्य। अब इसी तरह से अगला भी आप देखिए, तो कितना दिया है, 73। इकाई और दहाई को लीजिए तो कितना हो रहा है इधर, 73 हो रहा है। अब 73 में आप भाग देकर देखिए जा रहा है क्या, 73 में 4 का भाग जाएगा, 4 1 का 4, घटा दिए तो 3 आया। अब 3 में नहीं आया तो अगला संख्या 33 उठा लिए। अब 4 सत्ते 28, 4 8 32, ज्यादा हो जा रहा है, 4 सत्ते 28, 4 8 32। अब घटा दिए तो कितना आया, 1 आया। मतलब यहाँ पे 0, मतलब 1 आ रहा है, मतलब 4 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब इसमें पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो कट कर देंगे, और जब नहीं गया तो इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाज्य क्या है, नहीं है, कट कर दिए। और एक बचा है 30 24, मतलब 3024। अब इसमें आप देखिए तो दहाई और इकाई कितना मेरे प्यारे बच्चों, 24। 24 को यहाँ लिख लीजिए। अब 24 में भाग देकर देखिए 4 का जा रहा है क्या, 24 में भाग दीजिए 4 का, तो 4 का पहाड़ा पड़िए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 6 बार में गया, 4 6 24, घटा दीजिए 0 0। मतलब 24 में देखिए 4, ये पूरी संख्या 24 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब इसमें पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जब इसमें पूरी संख्या में जाएगा तो मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप आसानी से इसको बिना जो है कि हल किए भी पहचान सकते हैं। केवल आपको एक कसौटी याद करना है, 2 की कसौटी, 3 की कसौटी और 4 की कसौटी। एक बार मैं वापस आपको बताता हूँ। 2 की कसौटी के लिए एकदम आसान है। अगर संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक आता है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से 3 की कसौटी के लिए जितनी बड़ी संख्याएं दी गई, टेंशन नहीं लेने का, सभी संख्याओं के अंकों को अलग अलग करके जोड़ डालें। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जितनी भी सारे संख्याएं दिया गया है इनको अलग अलग करके आप जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो देखिए यहाँ पर जो आता है, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस बड़ी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और 4 के लिए क्या है, एकदम आसान। 4 के लिए केवल आपको मेरे प्यारे बच्चों दहाई और इकाई को देखना है। जितनी भी बड़ी संख्या दी गई है उसके दहाई और इकाई को लीजिए। अगर उस दहाई और इकाई में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस बड़ी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक कसौटी देखे, कसौटी के आधार पर यहाँ पे कुछ सवाल किए हैं, और इसी को वापस आपको जो है कि आपके गृह कार्य में करना है, और साथ ही साथ शुक्रवार और शनिवार को वीडियो भी शेयर करना है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।